हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज सीखने जा रहे हैं दोस्तों, जो काफी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर उसके सोच रहे हैं या फिर आप घर पे ही रहना चाहते हैं बट आप कैलकुलेशन को स्पीड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, कंपटीशन में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका क्या हो, एग्जामिनेशन टाइम में क्या टाइम बच सके। ठीक है, कंपटीशन में मेन इंपॉर्टेंट यही होता है मेरे भाई कि वहां पे हमको टाइम सेव करना होता है। ठीक है, अगर आपने टाइम सेव किया और उसके बाद एक्यूरेसी रहेगा तो फिर आपका निकल सकता है कोई भी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट है कि आप लोग को सीखने आना चाहिए। क्या कुछ तरीका है जिसमें हम बताएंगे और वो सारा का सारा आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों। उसके लिए हम जो भी फॉर्मूला है वो सबका आप लोग पढ़ा हुआ, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आप लोग को बस क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज? हम लोग कवर करेंगे दोस्तों हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 अंक की संख्या, कोई भी, ठीक है, उसको कम से कम टाइम मतलब सेकंडों में हो सकता है। हम ये बता रहे हैं सेकंडों में। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारा मेथड लगाया होगा, ये वीडियो उससे काफी अलग है मेरे भाई। ठीक है, यहां सिर्फ एक मेथड बताया जाएगा, आप किसी भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, किसी भी, वो आप कर सकते हैं। दूसरा हमें फाइंड करना है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर हुज यूनिट प्लेस इज 5। देखिए, ये वाला नंबर हम क्यों लिए, ये वाला हम इसलिए लिए क्योंकि ये जो, हालांकि इस तरीका से भी करना चाहोगे तो इसका आ जाएगा, लेकिन इससे भी कम टाइम पे ये जब आ जाता है तो हम वो भी सीख लेना चाहिए ना, है कि नहीं? जब कम टाइम में जो चीज हो सकता है तो हम उसको सीखेंगे। और ये वाला जो पता है ना, ये कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सब में अप्लीकेबल होगा, लेकिन बट 2 डिजिट के लिए। ठीक है, और सीखेंगे क्या, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। ये हम लोग आज नहीं सीखेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज इस दोनों को सीखेंगे और उसके बारे में जितना भी हो सकता है डिटेल का डिटेल सारा का सारा आपको बताया जाएगा। एंड इसका अगर जो देखते थे कि हम लोग जो प्रूफ करते थे कि कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या हमारा सही है कि नहीं, कैलकुलेशन चेक भी करना होता था, वो भी चेक करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए, और हेडिंग लगा लीजिए, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला एक एग्जांपल ले रहे हैं, हल्का हल्का एग्जांपल से शुरू करेंगे मेरे भाई, और उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मान ले रहे हैं एक नंबर लिए, वो है 23। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आ गया, ऐसे करते करते उसके बाद आ गया 23 का स्क्वायर करना कहीं पे। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसको ध्यान से देखिए। जो सबसे जो पहले है यानी यूनिट प्लेस पे जो है, उसको क्या कर दीजिए आप लोग, स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया मेरे भाई? 3 3 जा 9, 9 लिख दिए, काम खत्म हो गया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 2 के साथ, यानी 3 को मल्टीप्लाई करो 2 कितना हो, 6 हो गया। अब जो भी रिजल्ट आया 6 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना हो गया मेरे भाई? 6 दूना 12, 12 के रेट 2, हाथ में रहा 1। ठीक है, हाथ में रख लेना। और लास्ट में फिर इसका स्क्वायर कर दो मेरे भाई, यानी 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ले लिए 26 ले लिए। इसमें देखते क्या करते, सबसे पहले प्रयोग किया, इसका स्क्वायर करना है, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको स्क्वायर कर दो। 6 के कितना हो गया मेरे पास? 36, 36 के लिए 6, हाथ में रहा 3। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसको बोले इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना होगा? 6 दूना 12, 12 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है मेरे भाई? इस 2 के साथ कर देना है। ठीक है, 12 दूना 24, 24 हुआ और 3 कितना हो गया? 24 और 3 कितना हुआ मेरे भाई? 27, 27 के लिए 7, हाथ में रहा 2। अब ये नहीं रहेगा, अब लास्ट में करना है क्या, इस 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 2 दूना 4, 4 और 2 6। अगर जिन बच्चों को याद होता है कि 26 का स्क्वायर 676 होता है तो आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। बट जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई मेरा रिजल्ट सही भी है कि नहीं, हमको पता नहीं चल पा रहा, तो देखते हैं रिजल्ट सही चेक करते हैं, कैसा तरीका होगा चेक करने का। बस वही तरीका मेरे भाई, देखो ये 6 है और ये 2 है, इसको सिंगल डिजिट में ले आओ। सिंगल डिजिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 + 6 करके आपस में जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपस में जोड़ोगे क्या हो गया? 8 आ जाएगा, और 8 का पावर कितना है? स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर लिख दिए। तो 8 को तुम करोगे तो सारा कितना होगा? 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 को अगर आप सिंगल डिजिट में लिखना चाहते हो तो फिर 6 होगा, फिर +4 होगा, 6 4 10, 10 को कितना लिखोगे मेरे पास? 1। यानी कि अगर इधर 1 आ जा रहा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट सही होगा, और इधर 1 नहीं आ रहा तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितना होगा? 7 6 13, 13 और 6 कितना हो गया मेरे पास? 13 6 19 हो गया, 19 हो गया ना। अब देखो ये इसको जोड़ दो आपस में, 9 और 1 10, 9 1 10, 10 और सिंगल डिजिट में क्या होगा? 1 होगा। तो देख सकते हो क्या, यहाँ भी 1 आया, इधर भी आएगा, तो हम ये 110% के रूप में कह सकते हैं क्या कि जो रिजल्ट है वो हमारा सही है। ठीक है, अब क्या कुछ हो रहा है इस पे, क्या कुछ काम चल रहा है, बहुत लोगों को समझ में अभी भी नहीं आया होगा, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सारा बात बताएंगे।
देखो इस सवाल में हुआ क्या है, सवाल में हुआ है मेरे भाई क्या, आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, क्या ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसी पे बेस्ट, इसी पे काम हो रहा है मेरे भाई, यहीं पे काम हो रहा है, ठीक है। इसको फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, इसको याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, लेकिन हमको उधर से लिखना है, ठीक है। हमें ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, हमको इधर से लिखना है, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये काम करते चलेंगे, ठीक है। और भी आते सवाल पे, घबराओ मत, सवाल अभी दुनिया का सवाल लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। चलो मान लो 52 का स्क्वायर करना है, कैसे करते हैं ये सबसे यहाँ पे देखना है कि क्या है, इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, ऐसा कर सकते हो, इसे उसके अनुसार से। तो सबसे पहले देखो इधर से हमें चलना है क्या है, इधर से, ठीक है। तो चलो यानी कि बी का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर कितना आ गया, 2 दूना 4, लिख दिए, काम खत्म हो गया। अब देखो क्या बोला गया है, 2ab लिखना है मेरे पास, ये इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको किसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर 2 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया, 5 दूना 10, 10 हो गया मेरे भाई। 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो 10 दूना 20, 20 करी 0, हाथ में रहा 2, ठीक है। अब ये 5 है, 5 क्या है, यानी ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, ठीक है। अब देखो इसको भी चेक करने का तरीका, 5 और 2 कितना हुआ मेरे पास, 7 हुआ। 7 का क्या करना, हमें स्क्वायर कर देना है ना। जब 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 49। अब 49 को सिंगल डिजिट में लिखोगे तो 4 प्लस 9 यानी कितना होगा मेरे पास 13। 13 को सिंगल डिजिट में 1 प्लस 3 यानी कि 4, ठीक है। इधर देखो 7 4 11, 11 और 2 कितना होगा मेरे पास 13। अगर इधर भी 4 आ रहा तो हमारा रिजल्ट क्या है, सही है, अदरवाइज तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। 3 और 1 सिंगल डिजिट में 4, तो हमने जो रिजल्ट निकाला, 52 का स्क्वायर कितना होगा, 2704 होगा, ये एग्जैक्ट सही है, ठीक है। मान लो 56 का ले लो, हमको लेने का मन किया 56, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके देखो कैसे होगा, फटाक से करो, फटाफट करो मेरे पास, छिछा के करो, 36 करीब 6, हाथ में रहा 3, ठीक है। इसको करो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 और 3 33 करीब 3, हाथ में रहा 3, 25 25, 25 और 3 28। इस तरह करना मेरा, फटाफट जितना स्पीड हो सकता है उतना प्रयास करना करने का। सबसे पहले क्या है कि आपको धीरे धीरे इस चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने आप स्पीड, प्रैक्टिस जितना करोगे अपने आप स्पीड बढ़ते चले जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं ना, कितना हुआ, 6 और 5 11, 11 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 11 को क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में, एक और एक 2, 2 का स्क्वायर कर दे 4, अगर इधर 4 आ रहा तो हमारा आंसर सही है। तो कितना हो गया, 8 2 10, 10 और 9 19, ठीक है। 8 2 10, 10 तो 16, 16 3 19, 19 हो गया, और 9 1 10। देखो अब ये हो गया 9 1 10 हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारा मिस्टेक हो रहा है, तब जाकर के यहाँ पे रिजल्ट नहीं पहुंचा है। क्या अगर रहता तो बिल्कुल हमारा आंसर पहुंच मिलता। तो देखो अब कहाँ गलती है, फिर से इसको सॉल्व करने का प्रयास करूं, है ना। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होगा, 36, 36 करीब 6, हाथ में रहा 3, ठीक है। दूसरा काम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 6 पंचे 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मेरे भाई, इस 2 के साथ, तो कितना हो गया 30 दूना 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, 63 के 3, हाथ में रहा मेरे भाई कितना, हाथ में मेरे पास कितना रहा 63 के 3, हाथ में रहा 6, यहाँ पे कितना हो गया 25 25 25, 25 और 6 कितना हो गया 25 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या हमारा रिजल्ट अभी भी सही है कि नहीं है, हमारा रिजल्ट अभी भी सही है कि नहीं है, हम चेक करके देखते हैं। तो 6 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 11, 11 को सिंगल डिजिट में लिखना चाहो क्या होगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 को 4 लिख सकते हैं। अगर इधर देखो 6 3 9, 9 1 10, 10 और 3 13, ठीक है। और 3 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 4। तो देखा आपने, आपको तुरंत पता चल गया कि कहाँ हमारा सही है कहाँ हमारा गलत है। तो इस प्रकार से आपने सवालों को देख करके चेक करने में सीखा है, ठीक है। तो आपको दे रहे हैं कुछ सवाल, आप लोग क्या कीजिए उसको बना के फटाफट क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आपको ये चीजें जो है ये इतना आसान सा चीज समझ में आ गया है। तो देखिए सबसे पहला ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो 28 ले लिए, ठीक है, 28 का स्क्वायर कर दिए, फिर 42 का स्क्वायर कर दिए,
42 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद आपको मन किया कि नहीं भाई हम 62 का स्क्वायर करते हैं, कर दो। जो मन कर रहा है कोई भी 2 डिजिट नंबर लीजिए अपने मन से और उसको क्या कीजिए, प्रयास कीजिए करने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कमेंट करके बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको फिर बना देते हैं, है ना। तो देखो 8 8 64, 64 मतलब कितना होगा मेरे भाई, 4 लिखेंगे। कैरी कितना बचिए मेरे पास, 6, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा, 8 दूना 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32, 32 और 6 कितना होगा मेरे पास, 38 कैरी 8, हाथ में रहा 3, ठीक है। अब ये 2 बच गया, अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, 4 और 3 7, 784 होता है 28 का स्क्वायर। हालांकि आप लोगों को बताएंगे कि कम से कम जो है आप लोगों के पास कम से कम 2 से लेकर के 30 तक तो स्क्वायर, 50 तक तो स्क्वायर तो रटा हुआ होना चाहिए। 2 से लेकर 50 तक का स्क्वायर आपके एकदम मतलब जी में होना चाहिए। जब कोई पूछा जाएगा कितना होगा भाई, फटाक से इतना 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 आना चाहिए। उसके बाद फिर 50 के बाद नहीं आ पा रहा तो फिर निकालना है, निकालने का तरीका हम बता ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है, 42 है, 42 है। 42 के लिए क्या करेंगे मेरे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 24, 24 के कितना हो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। 62 का स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 हो गया मेरे भाई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 24 से 1 25, 25 के 5, हाथ में रहा 2, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया आपका, बी बच गया, ए बच गया। ए की जगह पे क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करो, 6 4 के 36, 36 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 36 और 2 38 हो गया, ठीक है। तो ये देखो आपने देख सकते हो, आपको चेक भी करना कोई भी तो देख सकते हो, ठीक है। और आपने कमेंट करके देख जो बनाया होगा देख सकते हो कि आपका सही है कि नहीं है। हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा मेरे भाई, 8 8 64, 64 हो गया। 64 को सिंगल डिजिट में हमको लिखना है, क्या होगा, 6 4 10 यानी 1। अगर इधर भी हमारा 1 आ जा रहा तो हमारा रिजल्ट 100% सही है। कितना हो गया, 5 4 9, 9 8 17, 17 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 20, ठीक है। अब 20 यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, हाँ 5 4 9, 9 9 8 17, 17 17 3 20। अब यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, तो गलत हो गया ना, आपको गलत हो गया। आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। अब देखो गलती कहाँ पे हो रहा है, 6 + 2 कितना होगा, 8, 8 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 64, 64 को सिंगल डिजिट में लिखो, कितना होगा मेरे भाई, 6 + 4 यानी 10, 10 को 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बताए सवाल को सॉल्व करने का तरीका, 2 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, ठीक है। दूसरा काम, 6 दूना 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूना 24, ठीक है। 12 दूना 24 के लिए 4, और तो कुछ नहीं होगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 के लिए 4, हाथ में रहा कितना, 2 हुआ, ठीक है। 6 4 के 36, 36 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 38। देख रहे हो गलती कहां था, तो यहाँ 38 54 था, ये 38 44 हो रहा। अब इसको मतलब जोड़ दो, 4 4 8 8 16, 16 हो गया, 16 और 3 कितना हो गया मेरे पास, 19, 19 को सिंगल डिजिट में लिखोगे कितना होगा, 9 और 1 10, 10 के बदले आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कुल मिला के 1। अगर देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या सेटिस्फाई कर गया ना। जब हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग जान गए कि क्या, कि जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो ये सब करने में कुल मिलाकर के आपको जो है, हमको मेरी उम्मीद से लगता है कि नहीं कम से कम तो 5 सेकंड से भी कम टाइम में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका प्रैक्टिस सही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कैलकुलेशंस करने में 5 सेकंड मोर देन इनफ है दोस्तों। अब हम लोग क्या सीखेंगे, दूसरा वाला टॉपिक, ठीक है। हालांकि जैसे हम बताएं कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस मेथड से बनेगा या इस मेथड से नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। देखो जैसे कि हम ये बताए थे आपको ना, ऊपर वाला को भी मिटा देते हैं अभी फिलहाल। क्या था हमारा, हम बोले थे कि एक नंबर ले रहे 25, ठीक है। ये नंबर ले रहे 25, ठीक है। अब क्या करते थे हम, इसको स्क्वायर करते तो कितना, 25 25, 25 के लिए 5, हाथ में रहा 2, ये किए। दूसरा काम क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 5 दूना 10, 10 हो गया मेरे पास। 10 को 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूना 20, 20 और 2 कितना होगा, 22, 22 के लिए 2, हाथ में रहा मेरे भाई 2, ठीक है। अब यहां करें 2 दूना 4, 4 और 2
6। जिस बच्चों को पता होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है वो तो बोल लिए कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब जिस बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है 25 का स्क्वायर 625 होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका एक ही है कि क्या, तो चेक कर लो। 5 और 2 कितना हो गया 7। 7 का क्या है मेरे भाई, 7 का पावर 2 है कि नहीं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 और 9 और प्लस 4 कितना हो गया 13। 13 लिख दो। 13 को सिंगल डिजिट में लिखना चाहो तो क्या होगा 3 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 4। अगर इधर भी 4 आ जा रहा तो हमारा आंसर सही है। कितना हो गया 6 2 8 8 5 3 8 5 13। 13 का मतलब 4। तो देख सकते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ये तो वो वाला बताया ना कि जिसमें कि सभी तरह के नंबर का बनाया जा सकता है। हालांकि आप इसको भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो सेकंड वाला टॉपिक लिए हैं वो इससे भी कम सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, इससे भी कम सेकंड में बन जाएगा। बस है कि इसको देखो कैसे बनाना है। क्या नंबर था 25। ठीक है 25 है, तो आप क्या करो 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है 5 का स्क्वायर करो कितना आ गया मेरे भाई 25। 25 हो गया। अब यहां पे करो 2 है यहाँ पे, इससे 1 बढ़ा दो। 2 से 1 बढ़ाने का मतलब कितना 3 होगा। 2 से 1 अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा 3 होगा। जब 3 हो गया यानी जो संख्या आया 3 और 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है तो 3 दूना 6, बस हो गया। अभी भी 625 था, अभी भी 625 आ गया है ना। अब मान लो कि आप 35 ले लो। 35 का स्क्वायर करते हैं। 35 का स्क्वायर क्या करें 5 का स्क्वायर 25 25 25 लिख दो आराम से। अब 3 के पहले बाद जो है एक नंबर आता है उसको ले लो। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 तिया 12, 1225। ठीक है कितना समय लगेगा आप बता। उस वाले उससे तो कम ही समय लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा दोस्तों, जैसे यूनिट प्लेस पे क्या होना 5 होता है और वो 2 डिजिट के लिए। ठीक है मान लो ले लेते हैं क्या 85 हमको निकालना पड़ेगा तो क्या होगा 5 का होगा तो 25 25 सबसे पहले लिख दो। 25 25 तो लिख दे। दूसरा बात क्या करते हैं कि ये 8 को क्या बोले एक बढ़ा करके कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 8 के बढ़ा कितना होगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर 9 8 72 होगा। देख लो इतना लिख दिया बस हो गया। चेक भी करना तो 8 5 13 होगा दोस्तों। 13 को सिंगल डिजिट में कितना होगा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे पास 16। 16 को सिंगल डिजिट में 1 प्लस 6 यानी 7। अगर इधर 7 आ रहा है तो हमारा रिजल्ट सही है। सबको जोड़ने के बाद यहाँ देखने का नहीं है भाई, सबको जोड़ने के बाद 7 अगर आ जा रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या है सही है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो 7 2 9 9 9 18 18 हो गया। 18 5 कितना हो गया 18 5 23। ये होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। जब 5 हो गया तो हमारा देखो यहाँ पे 7 था यहाँ पे 5 है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जब मिस्टेक है तो आपको पता है कि क्या कि आपको फिर से देखना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारा हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी इजी वे में पता कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या था 5 4 9 9 का स्क्वायर था। ठीक है 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81 होगा कि नहीं होगा। तो ये 81 हो गया और 8 1 कितना हो गया 9। इधर भी अगर 9 आ जा रहा है तो हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो फिर तो भैया फिर गलत हो जाएगा। देखो 5 का कितना होगा 25 25। ठीक है और ये रहा 8 से 1 बढ़ा देना है, कौन सा होगा 9 होगा। 9 8 72 हो गया। अब जोड़े यहाँ पे 7 और 4 कितना हो गया 7 4 11 11 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 16। 11 5 होगा कि नहीं होगा। 11 और 5 कितना हो गया 11 5 हो गया 16। 16 मतलब कितना 6 और 1 7। देखो ये तो यहाँ मिस्टेक कर जा रहा है कहीं पे ना। 8 5 13 8 और 5 कितना हो गया मेरे पास 13 हो गया। 13 का मतलब 8 5 13 लिखो। 13 को सिंगल डिजिट में कितना हो 3 और 1 4। ठीक है और 4 का स्क्वायर का 16। देखो थोड़ा सा इधर उधर जोड़ने में मिस्टेक हो गया, बाकी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 6 और 1 कितना होगा 7। ठीक है तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं पे, नहीं तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। आप थोड़ा मिस्टेक होगा तो एग्जामिनेशन में रिजल्ट ही नहीं है। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो वहां पे मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब होने के बाद क्या होगा दूसरा क्वेश्चन पे छूट जाएगा। ठीक है तो ये सब काम जो है आप लोगों को प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जल्दी स्पीड बनते चले जाएगा, है ना। तो कल हम सिखाएंगे क्या, कल हम सिखाएंगे इसके बाद जो है 3 डिजिट वाला संख्या। एक थोड़ा सा देख लो आप लोग कैसे काम करता है इसके बारे में
कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको इस तरह का बड़ा बड़ा डिजिट, कोई भी 3 डिजिट कोई भी बड़ा बड़ा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तरीका एक ही है मेरा। ठीक है, तरीका हमेशा एक ही रहेगा मेरा। और जो बस आपको सॉल्व करना है, कोई दो तरीका बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे भाई। देखो, 2 का स्क्वायर हम करते हैं, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे क्या, 2 एका 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 एका 2, 2 दूना 4। अब देखो क्या करेंगे, 5 दूना 10 करेंगे, 10 दूना 20 करेंगे, 20 और 1 21, 21 करिए, एक हाथ में रहा 2, 5 एका 5, 5 और 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 के लिए 2 हाथ में रहा 1, 25 25 और 1 26। देखो ये हमारा रिजल्ट है भी कि नहीं हमको भी नहीं पता है मेरे पास, हम निकाल के नहीं दिखते हैं। ये एक रैंडम नंबर लिए हैं जो हमें क्या करना है, चेक करना है। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे पास, 80 80 64, 64 क्या हो गया, सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का मतलब एक ही होगा। अब यहां देखो, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 हो गया, 11 और 4 दूना 8, कितना हो गया मेरे पास, 11 8 19 हो गया, 19 9 और 1 10, और सिंगल डिजिट में क्या होगा 1 होगा। देख सकते हो इस तरह का 512 के बड़े बड़े डिजिट का भी आप सेकंडों में आप लोग कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा मेरे भाई, दूसरा लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा वहां आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत अभी पीछे चल रहे हैं, काफी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, बट है क्या कि अभी कुछ रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से उतना नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी जो है मेरा वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, एंड मिलते हैं दोस्त हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नई चीजों को सिखाएंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।